Hello everyone, this is Rahul here, an Academy top educator in CSIR UGC NET Physical Science category. You can also search me over there and follow me over there as well. Today, we are going to discuss one of the most important quantum mechanics problem, which is not a previous year problem but a most expected problem for the upcoming examination. Based on the journals of quantum mechanics like normalization condition, uh, probability, current density, you can say that expectation values और wave function at any time t, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं. प्रॉब्लम आप एक बार स्टडी करिए, देखिए, उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम भी करेंगे. बोला क्या गया है प्रॉब्लम में, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, आप इसको लिख लीजिएगा. यहां से मैं मेंशन कर देता हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रॉब्लम. ओके, तो आपके अपकमिंग सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टिंग प्रॉब्लम ये वाली रहेगी. बोला क्या गया है कि एक सिस्टम जिसकी इनिशियल स्टेट किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर 3 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स की फॉर्म में हमें गिवन है. कैसी गिवन है वो यहां से आप देख लीजिए, लाइक दिस फ्रॉम हियर, जस्ट वेट, दिस वन. ये आपको स्टेट गिवन है, किन्हीं 3 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स की फॉर्म में φ1 φ2 φ3. सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए का वैल्यू. उसके बाद आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम जो कि φ1 φ2 φ3 स्टेट्स में बिलोंग करता है. सो हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश यहां से करेंगे. चेक करते हैं. सबसे पहले हमें वेव फंक्शन गिवन है, उसकी हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है ना. सॉल्यूशन के तौर पर यहां पर देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट द normalization condition is, we know that normalization condition is given by, normalization condition is given by, इस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में काफी टाइम आ चुकी हैं और आती भी रहेंगी और आगे भी आएंगी. is given as या given by psi, you can say that psi psi is equal to 1, which means summation magnitude of mod of cn का square is equal to 1. what is cn over here, what is cn over here? आपके जो ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन जो आपको दिया है अलग अलग स्टेट्स में, लाइक φ1 φ3 φ5, उनका कॉफिशिएंट ही तो है. सो दिस इंप्लाइज दैट उनके कॉफिशिएंट को स्क्वायर करो, बैक करके चेक करो. 1/2 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली. कैसे? दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, मेरे पास क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/5, विच गिव रिजल्ट 3/10. लेकिन मुझे निकालना है ए, दिस इज ए स्क्वायर. तो ए मैं अगर निकालू तो अंडर रूट मेरे पास कितना, 3/10. ये मेरे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. सिंपल. नाउ आफ्टर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने वेव फंक्शन को उसी फॉर्म में लिख देना है. जहां पर ए था उसकी वैल्यू पुट करा देनी है. दिस इंप्लाइज दैट वी कैन से दैट अपना वेव फंक्शन कैसे हो जाएगा, साई एक्स 0 एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 0, मेरे पास 1/√2 कितना, φ1, प्लस में ए था ना, ए का वैल्यू तो मैं अभी अभी निकाल के आया, √3/10. साथ में कौन, कैटब्रा फॉर्म में φ2, प्लस 1/√5 ये ऑलरेडी था, और φ3 दिस वन. क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास P1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये क्या है, बी पार्ट का मैं सोल्यूशन अब करने लगा हूं. सेकंड पार्ट में आपको बोला गया प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. यहां से आप इसको भले ही मेंशन भी कर सकते हैं कि probabilities regarding the system, probabilities regarding the system, probabilities regarding the system to be in the state, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, टू बी इन द स्टेट, कौन सी स्टेट में, टू बी इन द स्टेट φ1 φ2 एंड φ3, वो कितना हमें देना होगा, आर स्टेट्स एज, आर स्टेट्स एज, आर स्टेटेड एज. कैसे, यहां से चेक करते हैं. दिस वन P1 अगर मैं लिखना चाहूं, मुझे मालूम है φ1 का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि दिस वन, मैं क्या लिखूंगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2.
P3 अगर मैं P2 अगर मैं लिखना चाहूं तो C2 का स्क्वायर, फाई टू स्टेट का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर डालिए, जो हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला था, √3 का स्क्वायर, 3/10 का स्क्वायर, 3/10 आ गया। P3 मेरे पास कितना, C3 का होल स्क्वायर, विच विल गिव रिजल्ट 1/5। यही मुझे निकालने थे बस, है ना। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। तो इस टाइप के एग्जामिनेशन में आपके पास प्रॉब्लम आनी है, काफी बढ़िया प्रॉब्लम है और काफी इजी भी है। कई दफा तो 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ जाती है। चलिए एक और प्रॉब्लम सेम काइंड का, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए काफी सारे बच्चे इसको रॉन्ग कर देते हैं, वो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, यहाँ से बोला क्या गया है आपको, फाइंड नॉर्मलाइजेशन ए। कोई पार्टिकल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में आपको गिवन है, वेव फंक्शन इनिशियल उसका ये वाला है, आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ए वैल्यू निकालनी है। वी नो वेरी वेल दैट माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, मेरे पास कितना, साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1। अब मैं साई का वैल्यू पुट कर दूंगा अगेन से, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स साई स्टार जो है अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में है या आयोटा की फॉर्म में है, ओनली देन ही हमारे पास साइन चेंज करने की नौबत आएगी, वरना तो एज इट इज हम लिख देंगे स्क्वायर करके। सो दिस इंप्लाइज दैट वी नो 0 टू a, आवर x का जो मेरे पास इंटरवल कितना गिवन है 0 टू a, तो माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट की प्लेस पर मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, लाइक दिस फ्रॉम हेयर, जस्ट वेट, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, दिस वन एंड दिस वन फ्रॉम हेयर, कितना 0 टू a। अब वैल्यू डाल दीजिए अपनी, किसकी, ए साई स्टार वाली, a x a माइनस एक्स, डॉट में अगेन से a x a माइनस एक्स, डॉट dx इज इक्वल टू 1, यही आएगा। अब इस इंटीग्रेशन को ही तो सॉल्व करना है खाली, इसमें काफी बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर बाहर लिया, इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साथ में कौन, dx इज इक्वल टू 1। होप यू गॉट द आइडिया। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, 0 टू a एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज आएगा क्लॉज ब्रैकेट में, इनसाइड वाले को ओपन कर लीजिए होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इजी हमारा काम हो जाएगा, साथ में कौन, dx इज इक्वल टू 1। होप यू गॉट द आइडिया। नाउ अभी क्या करूंगा मैं इसमें, अभी मुझे क्या करना है, यहां से देखिए आप, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर मैग्नीट्यूड एज इट इज 0 टू a, 0 टू a ओपन कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए इसके साथ और इसको इसके साथ भी करेंगे, है ना, तो करा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में x रेज टू पावर 4 माइनस 2a एक्स क्यूब, साथ में dx इज इक्वल टू में कितना, 1। अब मैं इंटीग्रेशन सोल्व करवा देता हूं, अब इजी हो जाएगा मेरे पास थोड़ा सा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन कितना, साथ में कितना है मेरे पास, a रेज टू पावर स्क्वायर अपॉन में 3, यही बनेगा ना, प्लस a रेज टू पावर 5 ओवर 5 माइनस कितना, 2a a रेज टू पावर कितना, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू पुट करने के बाद लिख रहा हूं ये वाली चीजें, तो यहां पे a मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, ये a क्यूब बनेगा ना, अगर मैं a का वैल्यू डाल दूं अपर लिमिट का, इज इक्वल टू किसके, 1 के। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास फाइनली a का वैल्यू कितना बनेगा, मैं फाइनल आफ्टर फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स वो लिख रहा हूं, कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करने के बाद, √3 ओवर a रेज टू पावर 5, यही इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो ये भी 3.5 नंबर के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू गॉट द आइडिया। इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आती है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगेगी अगर आपकी कैसे सॉल्व किया, कौन सा स्टेप कैसे लिया, आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से या लाइव चैट में कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं इसलिए, ओके चलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको भी कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग टाइमिंग में जो भी नई कोई नोटिफिकेशन रहे आपको वो टाइमली मिल जाए, जिससे कि आपका प्रीवियस जो वर्क होगा वो मिस ना हो, फिर फर्दर अगर आप आगे आएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
तो पहले ही आप सारी वीडियोस को देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, देन आप आगे बढ़िएगा तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. Thank you very much. See you in the next class. Have a nice day ahead so far. Bye.